नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पिछले कुछ महीनों से विवादों में है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल के अंदर है और वहीं से अपनी पार्टी को और अपने पद को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी के लिए आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करी, जिसका नाम रखा गया आपका राम राज्य। अरविंद केजरीवाल पहले भी, और अगर हम कहें कि राहुल गांधी भी कई बार मंचों से ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस बार देश के अंदर जो चुनाव हैं वो दो विचारधाराओं के चुनाव है, जिसमें कि एक विचारधारा उनकी है और एक दूसरी विचारधारा आरएसएस और बीजेपी की है। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं, उन्होंने अंदर बैठकर पूरी राजनीतिक प्रकरण को समझा और उन्हें ये भी समझ आया कि जिस तरीके से वो राम का विरोध करके कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर रहे थे, उसी को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य एक वेबसाइट भी लॉन्च की। और अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेगा कि आपका राम राज्य लोगों के साथ एक तरफ आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भारत का झंडा लिए हैं और दूसरी तरफ राम जी का चित्र है। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल समझ गए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी समझ गई कि राम को कहीं ना कहीं अपने साथ रखना होगा, राम की विचारधारा को कहीं ना कहीं उसको साथ लेके चलना होगा, तभी आम आदमी पार्टी अपना भविष्य बचा सकती है। क्योंकि राम राज्य भारत के दिलों में बसता है, भारत की जनता राम को अपना आदर्श मानती है, भारत की जनता राम के पद चिन्हों पर चलने का काम करती है। और इसी कारण आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ठीक बराबर में राम जी का भी चित्र है। क्योंकि ये राजनीति के अंदर बहुत बड़ी बात होती है कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने की बात केवल और केवल राजनीति के अंदर ही होती है। हम देखते हैं कि हमें कोई भी बात किसी को समझानी होती है तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वही बात अगर राजनीतिज्ञ किसी व्यक्ति से कहें, अगर हम कहें कि कोई बहुत बड़ा राजनेता अपनी कोई बात बहुत बड़ी जनता तक पहुंचाना चाहता है, तो वो बहुत ही कम शब्दों में, हम कहें कि एक ही शब्द में वो बात जनता के बीच में पहुंच सकती है। और यही हुआ है आज, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आज जो वेबसाइट लॉन्च की है उसमें ठीक अरविंद केजरीवाल के बराबर में राम जी का चित्र है और उससे साफ बताया गया है, साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल राम की विचारधारा के ही हैं। जिस विचारधारा का जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उस विचारधारा से सहमत नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। और राम राज्य के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम ही रखा गया है, वेबसाइट का नाम ही रखा गया है आपका राम राज्य। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सुनीता केजरीवाल जी ने की थी, जिसमें पीछे अरविंद केजरीवाल को भी दिखाया गया था, शहीद भगत सिंह और अंबेडकर जी के बीचों बीच उनको, अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के बीच में भी दिखाया गया था। लेकिन उस तस्वीर का जिक्र आज इनकी वेबसाइट में नहीं है, बल्कि इनकी वेबसाइट में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का अच्छा फोटो उन्होंने वहां पर दिखाया है। जबकि इसकी मुहिम शुरू की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि जेल का जवाब वोट से देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभियान इनका फ्लॉप हो गया, जिसके कारण उसको वेबसाइट में जगह नहीं मिली। और इसीलिए जैसे ही आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने देखा कि वो अभियान फ्लॉप जा रहा है, उसका जनता के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वहां से कोई ऐसा नहीं ये कर पाए जिससे कि आगे कुछ बहुत बड़ा हो सके, तो इसीलिए जल्दी में ही ये आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी न किसी को साथ लेकर चलना होगा। अगर अभी अरविंद केजरीवाल अंदर हैं तो अरविंद केजरीवाल को अंदर रहने के बावजूद हम किसको अपना आदर्श बना सकें, किसको अपने साथ रख सकें, कैसे जनता को कनेक्ट कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिछले दिनों तिहाड़ के अंदर भगवंत मान जी के माध्यम से जो बैठकें अरविंद केजरीवाल के बीच में हुई, उसमें ही कुछ ऐसा प्लान बना हो। आपका अभियान चल रहा था जेल का जवाब वोट से, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। तो इसके लिए ही ये दूसरा अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, जिसमें कि आपका राम राज्य के नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अब एक बहुत बड़ी बात भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से
अरविंद केजरीवाल अंदर तो हैं, लेकिन वो पार्टी का कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई व्यक्ति आमने सामने नहीं होता तो पार्टी पर प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल बहुत ही समझदारी से, अरविंद केजरीवाल बहुत ही तरीके से वो सब काम कर जा रहे हैं जिसको कोई बाहर रहकर भी बहुत आसानी से नहीं कर सकता। और यही बात भी हुई है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर या फिर हम कहें कि मीडिया के अंदर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि कौन होगा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री, कौन होगा नया मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। जिस समय संजय सिंह बाहर आए उस समय भी ऐसा लग रहा था कि क्या संजय सिंह होंगे अगले मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरीके से 16 तारीख में आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, उससे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जनता के बीच में बहुत बड़ा विद्रोह हुए भी पार्टी में किसका कितना कद है वो आम आदमी पार्टी ने बता दिया है। जिसमें कि पहले नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो कि अभी भी जेल के अंदर हैं, लेकिन वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर है सुनीता केजरीवाल जी, जबकि आप सभी जानते हैं कि राजनीति में उनका कोई बड़ा अनुभव नहीं है। राजनीति में किसी भी आंदोलन में वो कहीं भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के अंदर यदि अरविंद केजरीवाल नहीं है, यदि अरविंद केजरीवाल कहीं हैं, तो दूसरे नंबर की पोजीशन आम आदमी पार्टी में आज भी सुनीता केजरीवाल की है। तीसरे नंबर की जो पोजीशन है वो भगवंत सिंह मान की है। चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया की है। पांचवें पर संदीप पाठक, छठे पर पंकज गुप्ता और सातवें नंबर पर आते हैं संजय सिंह। उसके बाद आठवें नंबर पर गोपाल राय, नौवें नंबर पर राघव चड्ढा, 10वें नंबर पर सत्येंद्र जैन, 11वें नंबर पर आतिशी और 12वें नंबर पर हैं 11 और 12वें नंबर पर हैं 11वें नंबर पर है आतिशी और 12वें नंबर पर हैं सौरभ भारद्वाज। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मीडिया के अंदर खबरें चल रही थी कि क्या आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री या फिर सौरभ भारद्वाज, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अंदर से ही बता दिया, अंदर से बिना कुछ बोले ही देश को बता दिया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी में 11वें और 12वें नंबर पर आते हैं। इससे पहले भी यदि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो उनके पास 10 नाम हैं। उनके पास अगर इनमें से भी निकाल दे 3 नामों को जो जेल के अंदर है, तो उनके पास 6 नाम हैं, 5 नाम हैं जो कि दिल्ली की कमान को संभाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राजनीति इसी का नाम है कि जिसमें कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।